वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ तनाज़े में पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर सिंतास मुआहदा समेत तमाम तस्वीर तलब मसाइल पर भारत के साथ बामायने बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान इसराइल ईरान बहरान के तनाजुर में इलाकाई कशीदगी में फौरी कमी की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का हामी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता, मुज़ाकरात और सिफारतकारी से अमन की बहाली की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी सदर ने मुस्तकिल हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में तेजी से उभरती हुई सूरत हाल पर मुस्तकिल तौर पर नजर रखे हुए हैं। दोनों रहनुमाओं ने मुश्किल तरीन वक्त में उम्मत के दरमियान इत्तेहाद की अहमियत पर और आपस में राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात, इलाकाई सलामती की सूरत हाल बिलखुसूस ईरान इसराइल तनाज़े में हालिया पेशरफ़्त पर भी तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर शी जिनपिंग और चीन के वज़ीर आज़म ली कियांग के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। कहा, पाकिस्तान सी पैक के जारी मनसूबों के कामयाब नफाज के लिए चीन के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इसराइल ईरान जंगबंदी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी को सराहा और इस अज़्म का अयादा किया कि इससे खत्ते में अमन और सलामती को फ़रोग़ मिलेगा और ईरानी अवाम तरक्की और खुशहाली की जानिब बढ़ेंगे। ईरान इसराइल के दरमियान जंगबंदी ऐलान का खैर मकदम करते हैं। इस मुस्बत इक़दाम से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पैदा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहते हैं, अमरीका के मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने मुतासिर किया। इसराइल ने जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल पर वाज़ेह पोजीशन ली। पाकिस्तानी क़यादत सूरत हाल में सरगर्म रही और कई मुल्कों से राब्ते जारी रखे। ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जिससे कशीदगी बढ़े। ईरानी जौहरी प्रोग्राम तनाज़े का हल सिफारतकारी से चाहते हैं। सलामती काउंसिल का ईरान पर जारियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल के इजलास में ईरानी मंदूब का खिताब। कहते हैं, इसराइली वफ़द के इजलास में शिरकत पर एतराज़ है। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। एटमी तवानाई के आलमी इदारे से मंजूर शुदा न्यू न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला आलमी क़वानीन के खिलाफ है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह होने से बच गया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर अमरीकी हमला नाकाम हो गया। अमरीकी मीडिया का दावा। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे गया है। ईरान ने एटमी मंसूबे की दोबारा कोशिश की तो नाकाम बनाएंगे। नेतन्याहू का कहना है, 2 क़तरों एटमी और मिसाइल मंसूबे को खत्म कर दिया है। ईरान के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की जो नस्लों तक याद रखी गई। इसराइल को आज तक व्हाइट हाउस में ट्रंप से बेहतर कोई दोस्त नहीं मिला। हम हमास को शिकस्त देंगे और गजा से जिंदा और मुर्दा यरगमानी को वापस लाएंगे। फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों का ज़बरदस्त वार, कामयाब कार्रवाई करके 7 इसराइली फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। बरतानवी खबर रसा इदारे के मुताबिक जनूबी गजा की पट्टी में झड़प के दौरान प्लाटून कमांडर भी मारा गया। आदाद शुमार के मुताबिक जून में लड़ाई के दौरान 19 इसराइली फौजी मारे गए। जंग के आगाज से अब तक 10,000 से ज़्यादा इसराइली फौजी हलाक या जख्मी हो चुके। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान से मुतालिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। जारी बयान में कहा, ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया। बमबारी को तबाहकुन ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं।
इसराइल ईरान जंगबंदी में किरदार अदा करने पर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद। अमरीकी कांग्रेस के रुकन रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बिडी कार्टर रियासत जॉर्जिया की जानब से गुज़श्ता रोज़ नामजदगी विजन नोबेल कमेटी को हिस्सा खत में कार्टर ने ट्रंप के किरदार को गैर मामूली और तारीखी करार दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप का असर इस मुआहदे को मुमकिन बनाने में फैसलाकुन साबित हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के सफारती वफ़द के एजाज़ में इशाइया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीका और यूरोप में मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने पर खराज तहसीन पेश किया। कहा, आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने निहायत एहसन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। वफ़द ने पहलगाम से लेकर सिंतास मुआहदे तक के वाक़यात को दुरुस्त तनाजुर में पेश किया। अफवाज की अस्करी मुहारत से भारत को बिला जवाब जंगी जुनून की भारी कीमत उठाना पड़ी। वज़ीर आज़म के आइंदा दौरे चीन की तैयारियां। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के चीनी वज़ारत ख़ारजा से रब्ता। अगस्त में दौरे चीन के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म SCO पेड ऑफ स्टेट काउंसिल इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी क़यादत की दावत पर दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के साथ आला सतह का वक्त भी जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 7 खवारिज जख्मी। फायरिंग के तबादले में भारतीय पायलट को गिरफ्तार करने वाला मेजर सैयद मोइस अब्बास शाह शहीद। बहादुरी से लड़ते हुए लांस नाइक जबरानुल्लाह ने जाम शहादत नोश किया। चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले 37 साला मेजर सैयद मोइस अब्बास शाह ने फ्रंट से क़यादत करते हुए जाम शहादत नोश किया। वतन के बहादुर सपूत लांस नाइक जबरानुल्लाह का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट बन्नू से था। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। ADB के मुताबिक फंड्स खवातीन की माली रसाई बेहतर बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। फंड खवातीन की शमूलियत पर मबनी मालियाती शोबे तरक्याती प्रोग्राम के फ़ेज़ 2 के तहत मिला। इसमें $30 करोड़ का पॉलिसी पर मबनी कर्ज शामिल है। $5 करोड़ की मज़ीद माली मुआवनत शामिल है। कर्ज खवातीन की कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल होगा। वज़ीर आला KP सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की वज़ीर आला को रजिस्ट्रार और चीफ जस्टिस से रुजू करने की हिदायत। लतीफ़ कोसा ने इस्तदा की कि अर्जेंट मसला दरपेश है। KP का बजट सेशन चल रहा है। बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त अर्जेंट सुनी जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। अली अमीन गंडापुर ने इस्तदा की कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। तहरीक इंसाफ की बजट कमेटी बानी से मुलाकात करेगी। नए इस्लामी साल के आगाज़ पर मस्जिदुल हराम में ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली की रूह परवर और बाबरकत तकरीब आज नमाज असर के बाद मुनक़िद की जाएगी। ग़िलाफ़े काबा 200 से ज़ायद माहिर कारीगर 11 माह की मुसलसल मेहनत से तैयार करते हैं। मजमूई तौर पर 1415 किलोग्राम वज़नी ग़िलाफ़ में 1000 किलोग्राम खालिस रेशम और 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी से तैयार करदा धागों से पुरानी आयात की कशीदाकारी की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम के हवाले से इजलास। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा। जुलूसों और मजालिस के दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त चेकिंग का हुक्म। सेफ सिटी में मरकजी कंट्रोल रूम कायम। मजालिस और जुलूसों की हिफाजत के लिए दर्जाती हिसार होंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस। सोशल मीडिया की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। जुलूसों और मजालिस की निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम को हर सूरत यकीनी बनाया जाए।
अवामी खिदमत, फलाह व बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असेंबली की मुलाकात। मरियम नवाज की बजट इजलास की कामयाब इनेकाद पर मलिक मोहम्मद अहमद खान को मुबारकबाद। कहा, नून लीग अवाम की जमात है, सूबे भर में यकसा तरक्याती काम कर रहे हैं। तलबा को लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप देकर एहसान नहीं हक अदा कर रहे हैं। बल्दी उज़्मा कराची में सिंध असम्बली ने रवा माली साल का 156 अरब 69 लाख रुपए से ज़ायद का ज़मीनी बजट मंजूर कर लिया। स्पीकर उवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का बजट इजलास वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ऐवान में 84 मुतालबात ज़ेर पेश किए। हिज़्ब इख्तलाफ की 735 कटौती की तहरीक मुस्तरद कर दी। ऐवान में मुराद अली शाह के दिलचस्प जवाबात और तंज़ व मज़ाह का तबादला हुआ। बल्दिया उज़्मा कराची ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया। सिटी काउंसिल में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। मेयर कराची की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। सिटी काउंसिल में झूठ बोलता है कि नारों की गूंज। मेयर कराची ने बजट तकरीर में अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, ये बजट कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी वाबस्तगी का अक्कास है। कुछ लोगों ने हमको MUCT चार्जेस लेने से रोका, कुछ लोग कोर्ट गए, शहर की तरक्की में रुकावट बने। कराची में जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा, एक नौजवान की जान ले लिया। पाक कॉलोनी में वशा कब्रिस्तान के करीब फायरिंग से नौजवान जुबैर जाम बहाक। पुलिस के मुताबिक जायदाद के तनाज़े पर दो खानदानों में झगड़े के दौरान फायरिंग हुई। कुछ मशकूक अफराद को मौके से हिरासत में ले लिया। कराची में SIU पुलिस की अहम कार्रवाई। एक्साइज पुलिस एहलकार को जख्मी करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने 12 जून को क्लिफ्टन में एक्साइज पुलिस एहलकार जीशान से लूटमार की और मुजाहमत पर पीठ पे गोली मारकर फरार हो गए थे। मुलजिमान से असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन बरामद। मुलजिमान पोश इलाकों में कार सवार फैमिलीज को भी लूटमार का निशाना बनाते थे। बिजली सारिफीन के लिए खुशखबरी, टैरिफ में कमी का ऐलान। नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में ₹1.50 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। बाज़ाब्ता ऐलान के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा ने आइंदा माली साल के लिए बिजली तकसीम कार कंपनियों की रेवेन्यू ज़रूरियात के लिए 3,520 अरब रुपए की मंजूरी दी। रियाज में बज़्म शाहीन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी तलबा के लिए तरबियती वर्कशॉप्स का एहतमाम। तलबा के लिए तालीमी मौक़े, करियर काउंसलिंग और इंटर्नशिप के हवाले से मालूमात फराहम। माहिरीन ने प्रेजेंटेशन के ज़रिए तलबा की रहनुमाई की। तरबियती नशिस्त का मकसद तलबा को तालीमी मैदान के साथ साथ अमली ज़िंदगी में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार करना था। मानसून बारिशों का आगाज, जुड़वा शहरों में जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। नालालई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। पंजाब के दीगर शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा साल मानसून सीजन में मामूल से 25% ज़ायद बारिशें बरसने के इम्कानात हैं। कराची में समंदरी हवाएं मुअत्तल, मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। आइंदा 2 रोज़ के दौरान कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री तक महसूस की जा रही है। कराची में 27 जून को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। थर पार्कर और अतराफ के इलाकों में बारिशों का आगाज़ कल से होगा। कराची के इलाके न्यू कराची के अवाम दहरे अजाब में मुब्तला। बिजली की 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग के साथ साथ सुई गैस की फराहमी पिछले 8 दिन से मुअत्तल। घरेलू उमूर ठप। मकीन बाजार से खाना खरीदने पर मजबूर। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। खेल के 5वें दिन इंग्लैंड ने 5 विकेटों के नुकसान पर 371 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया।
इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय टीम ने एक बदनुमा और नापसंदीदा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। भारत में 5 सेंचुरियों के बावजूद भी टेस्ट हारने वाली पहली टीम बन गई। और बहरीन ने पाकिस्तान को हराकर एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप जीत लिया। पाकिस्तान की टीम पहला सेट जीतकर अगले तीनों सेट हार गई। फाइनल से पहले पाकिस्तान ने 4 मैच खेले, चारों जीते। सेमीफाइनल में पाकिस्तान दिफाई चैंपियन कतर को आउट क्लास किया था।